हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत के संबंध में जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे संबंधित है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना आवश्यक होता है क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है तथा इसका पैटर्न एग्जाम का क्या होता है, किस तरह से पूछा जा रहा प्रश्न, हमें उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इससे यह पता चलता है कि हम कहाँ से कितना पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किसको छोड़ दें, तो उसी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न जो है इससे संबंधित पूछा गया है कि संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार, जो संघ राज्य को आदेश देते हैं उनका विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया है। तो 1935 भारत शासन अधिनियम से प्राप्त किया है। आप देखेंगे जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 256 और 257 के तहत यह केंद्र को अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों को आदेश दे, किसी कानून को लागू करने के लिए, किसी विधि को लागू करने के लिए राज्यों को आदेश देने का अधिकार है। एक कहाँ से प्राप्त किया गया, कहाँ से लिया गया है? 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो इसमें आपका विकल्प का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहां से ली गई हैं वह है। तो जो 3 सूचियों का उल्लेख है हमारे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का जो हमारे यहाँ उल्लेख किया गया है, वो पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है उस 7वीं अनुसूची में इसका पहली बात तो उल्लेख किया गया है, ठीक। और किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 246 में आपका उल्लेख किया गया। मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? सूचियों का उल्लेख किया गया है। इसको कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से इसको भी ग्रहण किया गया है, ठीक है। अगर आपका समवर्ती सूची पूछे तो वो अलग की बात है। समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन अगर सूचियों का पूछता है कि सूची कहाँ से ली गई है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सूचियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है आपके, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। भारत में जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। मतलब एक कहाँ से लिया गया? जो राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है उसका प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो आप देखेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो आपके लिया गया है कनाडा के संविधान से या कनाडा के प्रतिरूप पर लिया गया है। लेकिन वहाँ पर केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो इससे यह पता चलता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप क्वेश्चन नहीं किए रहेंगे और आप सीधे क्या एग्जाम में पहुंच जाएंगे, एग्जाम में जब पहुंच जाएंगे आप इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, सीधा सीधा आप पढ़े रहेंगे कि हाँ राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। सीधा कनाडा पे टिक करेंगे और आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को समझने की भी आवश्यकता है। तो भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत है। ये कहाँ से लिया गया? कहीं से नहीं लिया गया। अगर केंद्र यहीं पे होता, केंद्र इसी जगह पे होता तो आपका कनाडा के प्रतिरूप के आधार पर हो जाता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? आपके जो भारत का संविधान है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह एक विकास का परिणाम है, यह एक उधार का झोला है, यह एक अनोखा संविधान है। तो आप देखेंगे कि यह एक उधार का झोला है। क्यों? क्योंकि यह कई देशों के संविधान से, जो उस देश के संविधान में बातें कुछ अच्छी थी, कुछ कानून अच्छे थे, उससे हमारे भारत के संविधान में अधिग्रहित कर लिया गया, उससे ले लिया गया है, इसलिए इसे उधार का झोला भी कहा जाता है। समाजशास्त्री प्रोफेसर के.टी. शाह, आप लोगों ने के.टी. शाह का नाम सुना ही होगा। तो के.टी. शाह ने क्या कहा था भारत के संविधान को? भारत के संविधान को उन्होंने एक उधार का थैला कहा था। अगर पूछा जाए भारत के संविधान को उधार का थैला किसने कहा है तो के.टी. शाह ने कहा है आपके, ठीक। तो ये आपके आंसर होगा गा विकल्प। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची
तीनों सूचियों में जो विषयों को नहीं सम्मिलित किया गया है वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आती है। तो पूछ रहा है कि जो अवशिष्ट सूची है उसका उल्लेख उसको कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे उसको कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से? कनाडा के संविधान से आपका लिया गया अवशिष्ट शक्तियाँ। और संघात्मक व्यवस्था भी आपकी कनाडा के संविधान से है और अवशिष्ट शक्तियाँ भी संविधान में है, क्योंकि आप देखेंगे अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपके केवल केंद्र सरकार को है, जबकि अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है। तो संघवाद की अवधारणा को जो ग्रहण किया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। तो आपका विकल्प का सही होता है कनाडा का संविधान। तो कनाडा, जो भारत में शब्द प्रयोग किया गया है संघ के लिए वो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? यूनियन शब्द का। जबकि अमेरिका के उस संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया। तो मैंने पहले ही बताया कि जो समवर्ती सूची का विचार है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है आपको। इसमें मैंने विकल्प नहीं दिया, मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इसको सुमेलित करके आपको बता दूंगा कि जो समवर्ती सूची है आपकी, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की व्यवस्था की गई है वो अमेरिका के संविधान से। संघात्मक स्वरूप जो है आपका वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग देखते हैं जब कोई मिलान करने वाला होता है तो उसमें अधिकतर पैटर्न फॉलो होता है। अगर पहला वाला तीसरे में जा रहा है तो लगभग दूसरा वाला चौथे में जाता है, लगभग ऐसा होता है। और तीसरा अगर पहले में जा रहा है तो चौथा दूसरे में जाएगा। एक आप देखेंगे ये होता है लगभग, अगर आप ज़्यादा प्रश्नों को सुमेलित करने वाले करेंगे तो ऐसे ही होता है, लगभग पैटर्न फॉलो करता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने राजनीति निदेशक, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है। तो जो नीति निदेशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विकल्प ग इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। तो राज्यों का संघ किसमें कहा गया? अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ होगा, भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, वो आपके कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक, तो इसमें आपका विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समता, क्या लिखा गया है? कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है। तो कानून के समक्ष जो समानता का उल्लेख है वो आपके ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। विकल्प खा इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है। संघ व्यवस्था जो अपनाई गई है, संघ व्यवस्था कहाँ की अपनाई गई है? कनाडा की अपनाई गई है। जो संघ व्यवस्था भारत की है वो कनाडा की अपनाई गई है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके चाहे जीआईसी एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हमारे बस इतना ही। धन्यवाद।